वेट फॉर द 21st एपिसोड। 21 तक भी तो पहुंचना है फिर 21 एपिसोड अगर आप कर लो 21 पे पहुंच के फिर वो पार्टी को खोल ले। तो बेसिकली ऑन मतलब हम 22nd एपिसोड तक पहुंच रहे हैं। मतलब हमारा फर्स्ट टारगेट ये है। मैं 22 करने में बहुत ज्यादा जल्दी भाग रहा हूँ, तो the chance of success is very high than like before 21. ओके ऑडियंस 22nd एपिसोड और आपको देखने को मिलेगी हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं। वेलकम टू एपिसोड 21 ऑफ S2S। भाई साहब so no, yes man, come on. Fact is we are in the top 1% of the podcasting industry, man. We made it here and we won't stop. Yeah, let's go. दिक्कतें कम नहीं हो रही है हमारी. We are still learning, bro. We are still learning. And it's been 21 episodes and what a journey, man. Literally what a journey. मतलब जो सेटअप आज हमने करा है और I wish हम कैमरे में सेटअप दिखा सकते, बाद में दिखाएंगे साथ ही. वो जो लुक बैक है ना, लाइक कि कहाँ से वो जर्नी शुरू हुई. लाइक पहला जो एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे जब, तो वो हाफ में कटा, ठीक है, उसमें की क्वालिटी इश्यूज, ऑडियो क्वालिटी, माइक्स नहीं ऑन हुए थे. I still remember पहला एपिसोड हाफ में कट गया. अगले दिन आके अब नहीं, 1-2 दिन बाद जब हमने अगला एपिसोड किया तो एक में मेरी दाढ़ी है 10 मिनट के बाद 10 मिनट दाढ़ी. वो भी बड़ा सही था सीन. वो बाद में नोटिस किया कि भाई ये भी है वो चीजें, फिर क्वालिटी इश्यूज, फिर बट दूसरा ठीक किया, उससे थोड़ी सी लर्निंग हुई कि अच्छा अब एक ही चीजों को फोकस करना है. फिर उसके बाद सेकंड में तो लाइट चली गई. हाँ वो हो गया. और आई विश आज लाइट ना जाए. आज पूरा अंधेरा हो जाएगा. आज पूरा अंधेरा हो जाएगा, ये सोचा नहीं था मैंने. ये मेरे को डर लगा हुआ तब से. चलो जैसे थर्ड एपिसोड वाली भी बात है कि मतलब मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगती है कि हमने कहा चलो लेट्स अपलोड इट. वो मेरे हिसाब से जस्ट 25% उसमें हमारी वीडियो है और बाकी 75% नहीं है, ऑडियो है. और क्योंकि हमारे पास कोई बंदा नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं, हम वो हसल कर रहे हैं कि यार देखी जाएगी. क्योंकि ऑब्वियसली अगर बैकएंड में कोई बंदे हो तो वो अभी हमारी चीजें देख लेंगे, अच्छा यार रुक जाओ क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है. हाँ. तो ये चीज है, बट दैट्स द फन कि हम रुकते नहीं है एंड वी जस्ट कीप गोइंग कि यार देखी जाएगी. उसमें कुछ फन चीजें ऐड कर दी. मतलब एवरीथिंग कैन नॉट बी ना परफेक्ट ऑन फर्स्ट गो. तो अभी 21st एपिसोड होगा, स्टिल इट्स नॉट परफेक्ट. अभी हम 2 घंटे लगा के हटे हुए हैं. हमारा पहले पॉपर नहीं चल रहा, वो उसके बाद हमारे कैमरास नहीं सेट हो रहे, फिर हमारे माइक्स नहीं चल रहे. बिकॉज़ ये भी अब न्यू एकदम सेटअप है ना. लाइक हमें बिल्कुल नहीं पता कि कैसे वर्कआउट करता है. अब वो एडिटिंग में कैसे लगेगा लास्ट में जाके, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं चीज. बिल्कुल, ये तो है बात. और आई स्टिल रिमेम्बर सेकंड थर्ड एपिसोड में जब हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है. अब हम वो एक ऐप से कैमो नहीं, कौन सा ऐप था वो, कैमरा ऐप था ना, एक्सटर्नल स्टोरेज करने के लिए. हाँ, जी कैम. तो उसमें हम गए, ठीक है, बट जब हम फाइनल वीडियो देख रहे हैं तो कितना क्वालिटी कम हो रहा है, तो उसमें लग रहा है कि भाई फोन ने कुछ करना पड़ेगा. तो कितनी चीजें हमने साइड बाय साइड लर्न करी है यार. बट वो जैसे अब थोड़ी सी बीच में हमने प्लेसेस चेंज करी, तो तब जाके हमारा थोड़ा सा हुआ. फिर मैंने फोन लिया तो थोड़ा सा हमारा अपग्रेड हो गया. हाँ, चलो एटलीस्ट कैमरा इश्यूज कोई नहीं हो रहे, वो चीज थी. बट नॉट ओनली दैट, बट जो जर्नी रही है, लाइक आपके हिसाब से कितना चेंजेस और एडवांसमेंट्स आपने देखे यार? बहुत. 21 एपिसोड में बहुत. पहले हम लोग नॉर्मल माइक्स के साथ कर रहे हैं टेबल सेटअप में, ठीक है. देन सेकेंडली हमने कहा कि स्टोरेज पे लगा लो, क्योंकि वीडियो बीच में कट हो रहा था फोन में. मेरा फोन लगा हुआ था. देन हम प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं कि चलो मेरे घर पे ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है, तो वहां पे ठीक लग रहा है. फिर हमने सोचा 4-5 एपिसोड के बाद एक ही प्लेस आ रही है, फिर अलग अलग शिफ्ट करते हैं. फिर वहां पे हम कभी बेड को सेट कर रहे हैं, कभी बेड को सेट कर रहे हैं. और वो चीज, और मतलब मेरे को लगता है उसमें जो आइडिएशंस भी चल रही होती है, लाइक ऑन द पीपल ओनली सी द 30 मिनट्स, बट वो हमारे लिए 2 आवर्स. हाँ, हमारे बिल्कुल 2 आवर्स. और समटाइम्स जब हमने स्टार्ट किया था वैभव जैसे, तो ये स्टार्टिंग में लगा था यार कितना सार काम है, कैमरा लगाया, माइक लगाए, बात करनी शुरू कर दे और क्या. बट
बट तब थोड़ा सा डर नहीं लगता था आपको कि लाइक बीइंग ऑन कैमरा क्या होगा? स्टार्टिंग में मेरे को हेजिटेशन मेरे को बीच में कभी-कभी कुछ टॉपिक्स रिगार्डिंग की समटाइम्स मतलब जहाँ पे कभी-कभी ना मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, तो मेरे को बीच में कभी-कभी हुआ ऐसे, बट ऐसा नहीं था कि स्टार्ट करते हुए पहले दूसरे तीसरे एपिसोड में कि आई वाज नहीं, वैसा नहीं, आई वाज प्रीटी मच कि हाँ भाई कर लेंगे कोई नहीं, तो तब इतना कुछ डर नहीं लगा कि वैसे लगता था मेरे को कैमरा सामने। तेरा कैसे था? स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेजिटेशन थी, मतलब मेरा फोकस होता है कि लाइक लेट्स जस्ट मेक दिस पॉडकास्ट और मैं जितना कम से कम कैमरा को नोटिस करूँ और मेक इट लाइक लिटरली यार कॉन्वर्सेशन हो रही है आपके साथ, बिकॉज हम बैक एंड पे चीजें इतनी सोच के नहीं बैठते, हम स्ट्रक्चर सा बनाते हैं कि यार ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये बातें करते हैं, इसको टच ऑन करेंगे, बट वो जो फन है ना कि आके यहाँ पर सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू होगा, कुछ भी हो रहा है, कुछ रिएक्शन जैसे कुछ बात ऐसे बोली क्योंकि वो पहले नहीं बताई थी कि क्योंकि वो फन चले जाता है। अगर मैं पूरी बात पहले बता दूंगा तो वो रिएक्शन वैसा नहीं रहेगा, तो वो जो हम मिक्स ऑफ स्क्रिप्ट एंड स्ट्रक्चर बनाते बनाते साथ में उसको पूरा रॉ रख रहे हैं ना, वो जो रेसिपी बनती है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। यही बात है ना कि जो नेचुरल रिएक्शंस है, नेचुरल बातें हैं, ये हमने सारे लिख के रखे कि भाई ये के बाद ये डायलॉग आएगा, स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं है, जस्ट कि हमने आज इस टॉपिक पे हमने बात करनी है, तो लेट्स से कि क्या टॉपिक टच करना है और उस पे बात शुरू कर लो कि जो हमारे रियल व्यूज है वही आ रहे हैं बीच में। और कभी कभी हमने मेरे ख्याल से मेरे को लगता है 1-2 एपिसोड में हमने ट्राई किया, बट उससे फिर वो हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड बन गए, स्टार्टिंग एपिसोड से कि उसमें बहुत ही स्क्रिप्टेड लग रहा है कि ऐसे करके बीच में आई स्टिल रिमेम्बर कि कोई क्वेश्चन तूने पूछा क्या और मेरे पास रिप्लाई नहीं है कुछ करने को, मैं फिर कुछ भी बोल रहा हूँ और फिर बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ यार यहाँ पे। और वो भी ऐसा होता था ना कि लेट्स से यार कीप इट शॉर्ट, बट फिर एक दिन हमने उसको भी लेट गो किया कि यार जितना होगा देखी जाएगी, क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं वो चीज की यार इतने में बंद करते हैं, क्योंकि देयर आर कॉन्वर्सेशंस। और मेरे को लगता है वो ओवर द टाइम 21 के बाद हम मेरे को लगता है अब कंसाइज करने लग गए चीजों को कि यार अच्छा दिस इज द वैल्यू पार्ट, दिस इज द जिस्ट, कि मतलब बोलते रहो तो लोग 2-3 घंटे का भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरे को सबसे फन ये भी पार्ट लगता है कि हमने कैसे फॉर्मेट्स भी अलग अलग ट्राई करे कि एंगल्स ऐसे ऐसे रखते हैं, ठीक है, बीच में से लैंप रखते हैं, कभी हमने गूगल मीट वाला ट्राई किया कि क्योंकि लेट्स सी यार हो क्या आ सकता है, क्या क्या हम पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं। हम लोग हमने अपने माइक्स की अलग अलग एडजस्टमेंट्स ट्राई कर ली, ट्राइपॉड, मैं यही बोलने लगा था, माइक वाला हमने ये ट्राई कर लिया, हमने नीचे बैठ के ट्राई कर लिया। तो वो भी कितना फन है ना, फन पार्ट है कि अलग अलग चीजें ट्राई करो कि अब हम मेरे को लगता है प्रिपेयर है, एंड दैट्स व्हाई the 21 के बाद वाले जो एपिसोड हैं they are gonna be so power packed और वैल्यूएबल टू, क्योंकि फिर अब आपको 2 बंदे नहीं, आपको 3-4 बंदे देखने पड़ेंगे क्योंकि लोग फिर अब बोर हो जाते हैं कि भाई अब कौन आएगा, कम हो जाएंगे अब हमारी वैल्यू को बहुत बकवास सुना दी, हमने अपनी बहुत बातें कर ली, अब लेट्स focus on guest and information on that value. आइडिएशन कैसी आपको लगती है हमारी, जब शुरू से अब तक कैसी आइडिएशन की जो जर्नी है ना, मुझे ये लगता है कि स्टार्टिंग में हमारी आइडिएशन बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही रॉ था, वो तो कुछ जा ही रॉ था, इतना भी रॉ नहीं होना चाहिए, वो तो आके बैठे कुछ बात करने लगे। मैं तेरे से अभी बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले कि आई स्टिल रिमेम्बर दैट एपिसोड, मैं बात करते करते मेरे से मैं अपने बचपन की बातें बता रहा हूँ, बताते 1.5 घंटा हो गया, वो 1 घंटा हो गया, मैं बोली जा रहा हूँ, पता ही नहीं लगा। और वो भी हमने कहा कि अब इसको फिक्स कैसे करें, और हमने उसको 2 एपिसोड में फिर हमने उसको 2 एपिसोड में बांट दिया कि अब ये अगला, फिर आई स्टिल रिमेम्बर, फिर वैभव कहते हैं कि भैया अब आधा घंटा मेरी बारी है आपने नहीं बीच में बोला तो आइडिएशन फर्स्ट सेकंड एपिसोड का जब हमने आइडिएशन करना शुरू किया, फिर हमने देखा कि यार टॉपिक किस पे बात करनी है, हम लोग फिर वो टॉपिक सोच रहे हैं किस पे बात करनी है, किस पे टच ऑन कर सकते हैं, किस पे अपना इनपुट दे सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं। और मेरे को लगता है हमने कोई ऐसा टॉपिक नहीं टच किया जहाँ पे हमें पता ही नहीं कुछ, हमने मुंह उठा के कुछ भी शुरू कर दिया हो या कुछ लर्न करके बोल दिया हो। हमेशा टॉपिक्स हमने वही चूज किया जिसमें हम वैल्यू दे सकते हैं, ये बता सकते हैं। तुझे क्या लगता है? क्योंकि वही है ना शुरू से कि वी डोंट वांट टू पोर्ट्रे जो हम नहीं है, और हम फालतू का ज्ञान भी नहीं बांटना चाहते हैं यहाँ पर आके। इट्स जस्ट अबाउट यार ट्रूली ब्रिंगिंग वैल्यू। स्ट्रेंजर टू फ्रेंड्स पॉडकास्ट शुरू इसी वजह से हुआ था कि ऑब्वियसली वो पहले था कि हम गेस्ट शायद जल्दी ले आएंगे, बट वी वांटेड टू लर्न एज वेल। और मेरे को लगता है वो फायदा है 21 खुद करने का कि वी नाउ वी आर बेटर, कि हमें पता है कि यार ऐसे ऐसे होगा आइडिएशन। अब हमें पता है गेस्ट को कैसे कंफर्टेबल करना है, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल और हम अब उस ईज में पहुंच चुके हैं। और ऐसे सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट मेरे को ये लगता है, जो मेरे को लगता है लोगों को नहीं पता, कि समटाइम्स व्हेन वी आर आइडिएटिंग
वो वाली कॉन्वर्सेशन हमारी ज्यादा भारी होती है rather than the conversation. हाँ मतलब समटाइम कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने पहले आइडिएटिंग के टाइम पे हमने कई 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बात, काश इसको ऑन कर लेते और काश कैमरा ऑन करके इसको बात कर लेते तो पॉडकास्ट करने का ये वाला ना जरूरत पड़ता, वहीं से निकल जाता मटेरियल। और वो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन, बहुत डीप कॉन्वर्सेशन। और मेरे को लगता है कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने ये भी बहुत एक्सपीरियंस किया, हम पॉडकास्ट करने के बाद अब वो इतने फ्लो में आ जाते हैं कि इसके बाद वाली कॉन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांग वो हीट में हो जाते हैं ना, फिर हीट आ जाती है, तो फिर होता है कि यार इसके बाद वाले कॉन्वर्सेशंस में फिर और बातें चल रही हैं, यार यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं, इसके बारे में तुझे क्या लगता है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे लगाए तो कैसा लगेगा, उन्होंने ऐसे किया तो फिर लाइक वाओ भाई कैसा हो गया, कितना मजा आता है वो बात। मतलब मेरा एक सपना है इसको लेकर कि जब हम आगे गेस्ट के साथ और आगे जब हमारी टीम बढ़ेगी और हम लोग एक बंदा अपॉइंट करेंगे ना, तो आई ट्राई कि हम ये रॉ मोमेंट्स भी ना कैप्चर करके इनको भी एज अ शॉर्ट फॉर्म बीटीएस और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में मोल्ड करके दिखाया जाए कि वो भी एक वैल्यूएबल कन्वर्सेशन होती है जो मेरे को लगता है लोगों को तक पहुंचनी चाहिए। वैसी ट्रू मैन। गूगल वाली मीट्स आपके लिए कैसी थी, वो आपको कैसा? गूगल वाली मीट ना, आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम आई वाज इन चंडीगढ़ जब हम गूगल मीट कर रहे थे। तो पहली मीट जब हमने स्टार्ट करी थी तो हमने करी थी मेरे ऑफिस में, याद होगा तेको नहीं याद होगा। बाकी तो मीट हमने अलग जगह करी ना, एक जगह पे, पहली मीट ऑफिस में थी। और ऑफिस में बैठ के उसी दिन मेरे ऑफिस का वाईफाई रिपेयर हुआ और लाइक हाँ ठीक है चल गया। और हम लोग मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे को 7 बजे मैंने सोचा हुआ कि 7 साढ़े 7 कहीं पे जाना है, और मैं 4 बजे से बैठा हुआ हूँ, शायद 4 साढ़े 4 से बैठ गया हूँ उसको खोलकर। 4:30 हमारी मीट शुरू होनी थी कि भाई भैया आधा घंटा लगेगा उसमें, तो उसमें करके 1 घंटा हम करेंगे और फिर खत्म हो जाएगा उसमें। तो और लेकिन वो चल ही नहीं रहा मेरा, कभी कैमरा प्रॉब्लम आ रहा है, कभी वो कनेक्ट नहीं हो रहा, फाइनली कैमरा कनेक्ट हो गया, कैमरा वेबकैम की तरह यूज करके चलने लग गया, वाईफाई नहीं नेट मतलब वाईफाई नहीं प्रॉपर चल रहा, तो इंटरनेट प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो उस दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था, मतलब वो बहुत मुश्किल था। बट जब नेक्स्ट डे किया तो इट वाज आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ फन कि मेरा लैपटॉप पुराना है तो मैं अपना वो कैमरा नहीं यूज कर पा रहा था। फर्स्ट टाइम जब हम फेस टू फेस हो रहे थे, लाइक अभी वी आर फेसिंग ईच अदर, वो पूरा लाइक हमारा पूरा फेस दिख रहा था। हाँ पूरा मतलब बैक ऑफ आवर। अब हमारे पास टू कैमरा है, तब हमारे सिर्फ एक कैमरा था, तो वो एक चीज। और मतलब मेरा उसमें भी मेरा फेस थोड़ा मतलब तो देखेगा कैमरा इधर है और थोड़ा मेरा इधर है, साइड पे ही है, तो वो मेरे को फील थोड़ी वैसी रही है बिकॉज मेरे लैपटॉप का वेबकैम इज नॉट गुड। तो वो वाला एक डिफिकल्ट था टास्क, बट आई फील मजा आया करके। अब सोच के देखते हैं भाई, हंस रहे हैं, वहां पे गुस्सा चढ़ रहा था भाई, 3.5 घंटे हो गए बैठे हुए कुछ करने को। अलग अलग उसमें उसी मेरे हिसाब से उन पार्ट में हमने रैपिड फायर इंट्रोड्यूस किया हमने। तो वो चीजें जो फन है ना कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर रैपिड फायर किया और वो रैपिड फायर लेंथी क्वेश्चंस हो गए। फिर हमने गेस्ट बुलाने थे तो वी फिगर्ड आउट, ये भी मेरे को बहुत फन लगता है हमारा कि हमने एक दूसरे को गेस्ट बना दिया। पहला गेस्ट तुम, दूसरा गेस्ट मैं। गेस्ट बट ठीक है, मेरे को लगता है ये भी एक अच्छा आइडिया था। बट वो आइडिया लाइक लोगों के लिए कि यार तुम क्या कर रहे हो, बट हमने वो इसलिए किया था क्योंकि हमें देखना था कि गेस्ट के लिए प्रेपरेशन कैसे करनी है, एक गेस्ट एज अ होस्ट हमने कैसे बात करनी है, क्योंकि वी वर ऑलवेज इन लाइक टॉकेटिव मोड। उसमें हम दोनों को एक सीखने को मिला कि अच्छा वी हैव टू मेक द गेस्ट फील बेटर, वी हैव टू मेक हिम द स्पॉटलाइट। तो वो चीज भी इंटरेस्टिंग थी। तो कैसा था तेरा गेस्ट वाला एपिसोड, कैसा था? मतलब टेल मी कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ होस्ट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ गेस्ट? ऑब्वियसली गेस्ट में आपको, क्योंकि आपको अपनी बातें करने का लगता है, तो दैट इज ऑलवेज फन है ना। बट आई फील बेटर मोर अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस और गेटिंग टू अ पॉइंट जहाँ पे वो बंदा थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव में जा रहा है, उसको हिट हो रहा है कि अच्छा यार ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो बेस्ट वैल्यू निकल के आ रही है उसकी बाहर। तो वो चीजें नेविगेट करने में बहुत फन आता है। और एडिटिंग की बात करते हैं थोड़ी सी, लाइक आपको क्या लगता है एडिटिंग मतलब आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि एडिटिंग का जो हमारा बैकबोन है वो वैभव जोशी है, प्योर एंड प्योर वैभव जोशी है एडिटिंग का बैकग्राउंड बैकबोन है। वो भी एक्चुअली ये चीज है कि इट्स नॉट मी टोटली, वी हैव लेवरेज्ड एआई टू ऑफ कोर्स मतलब इट एक्चुअली मतलब डोंट बी हम्बल और एआई को देना, बट इट्स योर माइंड ओनली दैट इज डायरेक्टिंग ऑल दिस। इट्स जस्ट फन टू मतलब मैं तो फिगर आउट करने में कि अच्छा आई फील कि अगर कल को किसी एडिटर को भी ये देना है तो आई शुड नो कि कैसे क्या क्या चीजें बतानी है इसको, कि ये ऐसे एडिट होता है। मैंने हर पॉसिबल वो देख लिया कि माइक का इशू हो,
अगर पीछे से नॉइज आ रही है तो उसको कैसे डील करना है, अगर फ्लिकर हो रहा है तो क्या डील करना है। तो वो चीजें इतनी फन है ना कि अच्छा यार ऐसे ऐसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कल को ये चीजें हैं तो हाँ भाई ऐसे होता है, फिगर आउट होने वाली है और उसको जज हम कर सकते हैं। और ऑटोबॉट से आधी चीजें हो जाती है, वी यूज प्रीमियर प्रो फॉर ऑल आवर एडिटिंग। और नाइस मतलब वो एआई तूने कहा, और लाइक व्हेन आई वाज डिजाइनिंग द थंबनेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो थंबनेल क्रेडिट्स सक्षम नारायण वो बहुत छोटी चीज है, वो बहुत छोटी चीज है एडिटिंग के सामने, एडिटिंग उससे ही लोग क्लिक करते हैं तो सबसे बड़ी चीज। तो एडिट जब थंबनेल का शुरू किया तो मैंने को उस दिन भी बताया था कि मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं एआई ढूंढ रहा हूँ कि लोगों से कितना सुना है कि थंबनेल में भी एआई काम आएगा, एआई से आप कुछ करो, एआई से करो, पर वो रिजल्ट आउटपुट नहीं निकल पा रहा था। और पहले के हमारे थंबनेल्स कुछ पहले तो एक दो एपिसोड में है ही नहीं, उसके बाद हाँ सेकंड में जब हमने थंबनेल डाला तो उसके अंदर हमने डाल के, मतलब इफ आई शो यू कि मतलब अगर अब दिखा सकता तो मैं दिखाऊंगा कैसे थंबनेल्स हमने यूज किया है, और वो भी हमने जान के नहीं चेंज किया। हाँ, जर्नी दिखनी चाहिए, ठीक है दिखना चाहिए। अब कितना करें कि ऐसे है, अब हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, अब डाल के चलो देख लो। मतलब आई फील कि हमको ना वो ये कुछ चीजें जैसे थंबनेल है, थंबनेल मेरे पास सारे पड़े हुए हैं जो हमारे फाइनलाइज्ड है और जो नहीं है। मतलब कुछ अगर मैं पॉप करके दिखा सकूं ना वीडियो में, तो भाई ये थंबनेल था, भाई ऐसे ऐसे थंबनेल है हमारे, जो कि हंसी आ रही थी देखिए भाई क्या बनाया है। और आज के थंबनेल, फिर वो थंबनेल पे स्टडी, मतलब फिर मैं यूट्यूब की वीडियोस का बता रहा हूँ, फिर वैभव ने मुझे कुछ भेजे कि भैया इस पॉडकास्ट के देखो इनके थंबनेल अच्छे होते हैं, तो कुछ ऐसे का ट्राई करो। तो हमने कितना कुछ फिर उसमें भी, मतलब इट वॉज फन टू ट्राई। मतलब और अब मेरी स्पीड हो गई कि थंबनेल जल्दी बन जाता है, बट स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग रहा है। आई फील सेम विद एडिटिंग एज वेल। मतलब मैं भी ये फील करता हूँ कि एडिटिंग में पहले बहुत टाइम लगता था, बट अब वो जस्ट पता लग गया कि अच्छा यार ऐसे होना, ये ऐसे ऐसे करके ऑडियो एनहांस करनी। मतलब दे थिंक करके जब हमने शुरू नहीं किया था ना, तब ऐसे लगा था कि यार पॉडकास्ट ही होता है, कैमरा ऑन करा, माइक लिया, लाइट मारी, बैठ गए। बट लाइट भी नहीं मारी, वीडियो लाइट नहीं मारी। वीडियो एडिटिंग के अंदर काफी चीजें जाती हैं, जब आपको पता लगता है ऑडियो को, माइक की ऑडियो को एनहांस करने में चीजें जाती हैं, वीडियो को एनहांस करने में, कलर ग्रेड करने में। मतलब मेरे को नहीं आता था, बट वो भी हम चैट जीपीटी से पूरा करवाते हैं, और ये चीजें होती हैं। फिर उसके बाद डू यू रिमेम्बर जब हमने फर्स्ट एपिसोड हमारा, तो व्हाट हैपेंड वाज, हमने फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया था 13 अप्रैल को, और वो हुआ नहीं था, तो 14 को हमारा फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड हुआ था। अप्रैल में हमने 2 एपिसोड रिकॉर्ड करे, मई में हमने 1 किया, जून में हमने 1 किया, जुलाई अगस्त हमने कुछ नहीं किया। एंड देन वी डिसाइडेड लेट्स यार अब इसको रेगुलर करना पड़ेगा, क्या कि हमारे पास कंटेंट तो हो गया, पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हम। तो जब वो फर्स्ट एपिसोड पोस्ट किया था, उस दिन आपको याद है कि हमने पॉडकास्ट शूट करने के बाद हमने उसको अपलोड कर रहे थे कि हाँ स्पॉटिफाई पे डालना है, यूट्यूब पे डालना है। बट उसमें स्पॉटिफाई का अकाउंट सेटअप करने में हमारे को बहुत टाइम लगा था, कि वो 1 दिन बाद हुआ था। यूट्यूब का अकाउंट सेटअप करने में, उसकी डिस्क्रिप्शन सेटअप करने में कितना कुछ। फिर हमने सोचा कि फॉर्म्स, गूगल गेस्ट फॉर्म सोच रहे हैं, तो गेस्ट फॉर्म भी तब भी हमने बनाया, सोशल्स डाले अपने। तो वो जो ये चीजें दिखती नहीं है, बड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें सीखने को मिली। और अभी हमारे व्यूअरशिप स्लोली एवरेज व्यूअरशिप बढ़ रही है स्लोली, बट आई सी कि आगे जाके अभी हमने जैसे सबसे बड़ा एक चीज है टाइम स्टैम्प्स। जब हमने टाइम स्टैम्प्स डालने शुरू किए कि भाई हर वीडियो के टाइम स्टैम्प्स, उस हिसाब से अब आगे किसी को कोई देख रहा है तो उसको पता लग रहा है भाई ये इस टॉपिक पे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जब हमने टाइम स्टैम्प्स डालने शुरू किए। सो व्हाट इज द फीडबैक दैट यू हैव गॉट, कि जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ऐसा मिला हो जिससे हुआ हो कि यार अच्छा ये चीज इंप्रूव करनी है, ये चीज करनी है। फीडबैक यार मैं यही बताऊंगा वैभव कि मुझे मिला एक तो उस पे मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले उस पे भी बात कर रहे थे कि मैं मतलब बोलता बोलता टेंस ही भूल जाता हूँ कि भाई किस चीज में चल रही है, कि एक्टिव से पैसिव में चला जाता हूँ। तो मेरे माइंड में जो पूरी लाइन बनी हुई है ना, वो पॉइंट मतलब वो पार्ट्स में आती है, एक्सपैंड हो जाता है वो थोड़ा सा। तो वो मतलब मैं पूरी लाइन सोचता नहीं हूँ कि क्या, मेरे को बस पता है मेरे को ये बोलना है, बट फिर मैं उतना नहीं सोच पाता कि ये किस तरह निकलेगा। पहले अगली लाइन बोली, फिर हाँ ये लाइन रहेगी, फिर ये लाइन बोली, तो आगे प्रेजेंट में निकलता निकलता आगे पास्ट टेंस बन जाता है वो। तो ये प्रॉब्लम आता है। बट ये चीज भी मेरे को लगता है जब हमने रील्स एडिटिंग स्टार्ट करी, तो हमें जो भी ऐसा हुआ था कि हमने नवंबर में शुरू किया रील्स को एडिट करना, और वो पोस्ट दिसंबर में स्टार्ट हुई व्हेन वी वर पोस्टिंग द एपिसोड्स फ्रॉम सितंबर। बट उसमें तब वो एडिट करते हो तो आपको पता लगता है अच्छा यार मैं ये पूरी बात बन नहीं रही, क्योंकि जब आपको उसको कंसाइज करना होता है 60 सेकंड का रील का फॉर्मेट होता है, तब आपको पता लगता है कि आपको कितनी बात को, और उससे भी ज्यादा मेरे को आपको भी लगा सब टाइटल्स में आपको पता लगता है ये क्या वर्ड बोल रहा है।
मैंने बहुत सारे वर्ड्स देखे जिनका कोई सेंस नहीं बनता, मैंने बहुत सारी ऐसी लाइंस बोली हैं, तो अब वो चीजें अवेयर हो रहे हैं कि ओके वी हैव टू से थिंग्स, और हुक वाली चीजें बोलनी है कि जो एम्फेसिस दें, जो हम अभी एम्फेसिस नहीं दे रहे थे, बट हमें अब पता है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग तो वो एम्फेसिस दिया मैंने, तो एक्चुअली वो चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और बीच में वो कब करे, अच्छा वो पॉज ले रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, थोड़ी सी मिनिमल हो सकता है, मिनिमल, कम नहीं हो सकता, मतलब वही मिनिमल कम, लाइक सिमिलर वर्ड्स ही हो गए। बट आई थिंक 21st एपिसोड तक आके मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है वी हैव फिगर्ड आउट, जो पॉडकास्टिंग के लिए नेसेसरी है। मतलब सही है, आई विल टेल यू कि आई थिंक हमने पॉडकास्ट में पॉड फिगर आउट कर लिया है कास्ट में जो कास्ट का पार्ट है वो अभी फिगर आउट होगा कि जब बंदे आएंगे, जब गेस्ट आएंगे, जब कैमरामैन आएंगे, तो या एंड दैट्स मतलब हमने बेस बना ली है, अब लेट्स बिल्ड ऑन दिस। और उसी के साथ इससे पहले मेरे को रैपिड फायर से मेरे को चीज पॉइंट आउट करनी थी। डू यू फील कि कभी आपने ऐसा, जब आप किसी के साथ डिनर पे गए हो या किसी के साथ लंच पे बैठे हो, किसी फ्रेंड के साथ हो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, तो आपने कभी अपने आप को उस सेटिंग में पाया है कि आप होस्ट वाली फील में बैठे हुए हो, कि आप किसी को होस्ट कर रहे हो, आप उसमें से बातें निकलवा रहे हो, उसका पूछ रहे हो कि अच्छा व्हाट एल्स और वाई वाली चीजें चल रही है, कभी ऐसी सेटिंग? मतलब होता है, समटाइम्स होता है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होता है मेरे साथ। बट अगर मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, या लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर मेरे साथ अकेला हूं, तो तब आई फील कि यार अच्छा और बताओ अपने बारे में क्या हुआ, फिर उसको में क्या हुआ, फिर ऐसे क्या हुआ, तो थोड़ा सा अंदर से मेरा वो कौन बनेगा करोड़पति वाला कीड़ा जाग जाता है आपसे प्रश्न पूछेंगे। तेरे साथ कैसा होता है? मैंने बहुत फील किया, लाइक मेरे साथ ही होता है, एंड सिटिंग में लोगों से बात करनी उस वजह से, और फिगरिंग आउट कि मैं होस्ट हूँ, और लेट्स सी कि ऑब्वियसली वो रिकॉर्डिंग सेटअप नहीं है वहाँ पे, बट आस्किंग पीपल क्वेश्चंस दैट वे, वो चीजें करना, तो I think you are made for hosting, bro. Yeah. Made for podcasting, bro. True, man. Let's move to rapid fire. Yes, go. So, the first question, what was your favorite episode till now? My favorite episode was mental health one. And what was your favorite? Mine was episode 7th. It was about learning, and it was about our life, and we were very like raw there. So that's also a great episode. What's your dream guest? Shah Rukh Khan and Ratan Tata, as I told you, but he is no more. Yeah. Elon Musk, I would love to talk to Elon Musk. So that's my favorite guest. तेरे कौन से हो गए यार? Gary Vaynerchuk. ये कैसे भूल सकता हूँ मैं? Lord Gary, Lord Alex. So, what's your dream format? Like किस format में आप podcasting करना चाहोगे? Normal in sitting और इस? Actually ना, I used to think a lot of, मतलब इसके बारे में कि कभी कोई कैसा पॉडकास्ट हो सकता है जो कभी किसी ने किया ना हो। तो अभी मेरे मन में है ड्राइविंग वाला, बट वो लोगों ने किए हुए हैं, एंड एक वॉकिंग वाला, वो भी कुछ नहीं किया हुआ है, बट आई विल फिगर आउट समथिंग की, और वो हम करेंगे कि जो किसी ने नहीं किया हुआ। तो तेरे हिसाब से कौन सा? रूफटॉप एंड नेचर, जहाँ पे लाइक रूफटॉप कॉन्वर्सेशंस हो रही है और वो रॉ कॉन्वर्सेशन हो रही है, खड़ के बैठ के, वो मैटर नहीं करता, बट या मतलब पीछे पेड़ है, नेचर है बीच में, इट विल बी गुड। What do you think that we are still struggling and we are not perfect at still, like अभी भी वो चीज improve होनी है और वो करेंगे हम आगे? I feel एक communication वाली चीज जो मैंने पहले बोला, presence of mind, communication, मेरे को लगता है इस पे हमें, और अभी हमने improve किया है पहले से, और पर्सनली मुझे लगता है मुझे और improve इसमें करना पड़ेगा। और तेरे हिसाब से ये चीज कौन सी है? I think थॉट्स को कम्युनिकेट करना। अब जैसे गेस्ट आएंगे तो उनके साथ वो टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन देना और उनको वो कंफर्ट फील कराना, बिल्कुल, और वो थॉट्स के साथ उनके कनेक्ट होना। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि आप उनकी बात सुन रहे हो, बट यू हैव टू टेल योर वर्जन्स एज वेल, और वो उससे ही आई थिंक कॉन्वर्सेशन एक डीप होती है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग आई वांट टू गेट बेटर ऑन और इम्प्रूव ऑन। राइट। What's one best advice and what's one best feedback and what's one worst feedback you have got? Okay, best feedback that I got was कि अभी रिसेंटली मुझे किसी ने ऑफिस में बोला था, एक दो जनों ने, कि your videos are professional now. आप अब तुम्हारा मतलब लाइटिंग सबसे पहले, लाइक इट वाज एपिसोड आई थिंक 18th और 19th, तो वो देखा उन्होंने और कहा कि अब तुम पहले से प्रोफेशनल लग रहे हो। हाँ
पकड़ा गया कि अब तुम प्रोफेशनल लग रहे हो, तुम्हारे थंबनेल्स अच्छे लग रहे हैं और मतलब हमें अब वैल्यू मिली। मतलब वो एपिसोड मैंने पहले, उन्होंने मुझे बोला कि पहले हमें लगता था ये नॉर्मल सी बात है, हमें पता है, तो वो आगे स्किप कर लेते थे या देखते नहीं थे, जो कि नेचुरल सी बात है। बट उस एपिसोड में देखा कि हमने 1.5x पे देखा, हमने 1x पे देखा और हमने देखी चीज और हमें वैल्यूज, मतलब हमें पता होगा, हमें समझ आया कि तू बोलना क्या चाहते है और हमें सीखने को मिला कुछ। exactly. और वर्स्ट फीडबैक was कि I need to improve the quality, need to improve the वो रिकॉर्डिंग क्वालिटी। तो वो क्वालिटी पे मुझे एक मिला फीडबैक कि उस पे हमें एक करना जरूरी है उस पे। तो व्हाट्स योर बेस्ट एंड वर्स्ट? Best is like how we have grown from episode 1 to episode 21. That's the growth की like वो सबसे बेस्ट फीडबैक है। और we got feedback, मैं बेस्ट इस वजह से कहूँगा कि we were told कि आप कुछ बात जनरल वे में कर रहे हो, उसको कंसाइज करो, थोड़ा सा उसको ऑडियंस को समझने की कोशिश करो। तो मैं उसको बेस्ट फीडबैक कहता हूँ कि लोगों ने कुछ कहा और हमने उसको अपनाया। वर्स्ट फीडबैक मैं इस वजह से बोलता हूँ कि सम पीपल से कि आप लोग हवा में बातें कर रहे हो, इट डजंट मेक सेंस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर नॉट दोज कि आप ओपिनियन दे सको ऐसा। बट वो उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि मतलब वी आर जस्ट ग्रोइंग एंड इट्स जस्ट अ जर्नी ऑफ आवर्स, और वी आर नॉट गुरुज और हम यहाँ पर आके प्रीच नहीं कर रहे, इट्स जस्ट आवर थिंकिंग। अगर हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, हमारा आज तक हमेशा यही एम रहा है कि वी डोंट कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, हमने ऐसा किया, हमारी थिंकिंग ऐसी है, उससे हम जैसे बन रहे हैं वैसा बन रहे हैं। इट्स पर्सनल ओपिनियंस। आई फील कि हमारे, मैं ये भी बोलता हूँ कभी-कभी इन्फॉर्मेशंस हमारा पीछे गलत है जिस पे हमें ध्यान देना जरूरी है। दैट इज अ गुड वे टू टेक अ फीडबैक ये वाला। बट sometimes I feel कि यार it's just कि तुम लोग खुद नहीं कर रहे, तुम्हारे में खुद हिम्मत नहीं है और तुम लोग बोल रहे हो आपको। So what is the sense between them behind that? Sorry. What's one advice you want to give anyone who is starting the podcast? Just effing start it. Beep start it. Just beep start it. Like आपके पास कैमरा नहीं है, कूल, फोन से स्टार्ट करो। आपके पास माइक नहीं है, कूल, फोन में कैमरा और माइक भी होता है, वो उससे मिल जाएगा, स्टार्ट करो। टॉपिक्स नहीं है, ChatGPT पे जाओ, टॉपिक्स निकालो, स्टार्ट करो। अगर आप करना चाहते हो, स्मॉल स्टार्ट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। मतलब हम दो पार्टनर्स और हमने बैठ के स्टार्ट कर लिया, ये नहीं कि पहले बार गेस्ट लेके आना हमें। तो स्टार्टिंग, इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग की करो भाई, टेकिंग फर्स्ट स्टेप। एंड यू हैव वेरी मच, मतलब आपके पास स्टोरीज हैं, आपके दिन से स्टोरीज है, और वो किसी के लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं कहीं पे भी बैठे। तो जस्ट स्टार्ट, और you won't get views और आपको लग रहा है कि यार फर्स्ट ही आपका वायरल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका 21st एपिसोड तक आप कोई वायरल नहीं होने वाले। बिल्कुल। बट आपको लर्निंग्स बहुत मिलेगी ओवर द टाइम। तो exactly the best advice is just start and just do it, और आप on the way, on the journey वो learn करोगे, और वो उसका सबसे ज्यादा फन है। And 21st episode is all about this, and that's where I would end it. And also I would request everyone, please comment more on our podcast episodes so that we can learn. And if you want to be a guest here, where we will interview you and ask you questions about you and make you stranger to our friends, go down in the description and fill up the form. And we will meet you in the next episode as hosts. As hosting some stranger. Let's see who's it. So stay tuned, guys.